हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा मतलब लैंग्वेज और व्याकरण मतलब ग्रामर। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं जिसमें कि एक लड़के के मुंह में सेब का टुकड़ा है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा और वो अपने हाथों से संकेत करके अपनी माँ को कुछ कह रहा है, लेकिन माँ जो है वो उसके अपने बेटे के संकेत को, हिंट को समझ नहीं पा रही है। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि लड़के ने सेब का कुछ टुकड़ा खाने के बाद माँ से बोल करके कुछ पूछा कि माँ, क्या मैं अपने मित्र रवि के घर खेलने जाऊँ? तो उसकी माँ ने उसकी बात समझ गई तुरंत और वो उसे जाने की अनुमति दे दी कि जाओ, मगर जल्दी आ जाना। तो इससे बच्चों यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि यदि हम किसी भी बात को संकेतों के द्वारा समझना और समझाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए संकेतों को भाषा नहीं कहते। कुछ ही केवल संकेत होते हैं जिनको हम आसानी से समझ पाते हैं। तो हमें अपने विचारों या भावों को प्रकट करने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब आप समझिए कि भाषा क्या होता है। जब हमें अपनी कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है या दूसरे के द्वारा कही हुई बात अपने को समझनी होती है, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के विचार को समझने का एक साधन होती है। अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा कितनी तरह की होती है? बच्चों, हम ये बात समझ चुके हैं कि कोई बोली गई बात को हम सुनकर और लिखी हुई बात को पढ़कर समझ सकते हैं, कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसे पढ़कर समझ सकते हैं और यदि कोई बोल रहा है तो उसे हम सुनकर आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी आधार पर भाषा के हम दो रूप मानते हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जिसमें कोई एक व्यक्ति अपनी बात बोलकर कहता है और सामने वाला व्यक्ति सुनकर उसकी बात को समझता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में ये माँ जो है अपने बेटे आर्यन को अपने मुंह से कुछ शब्द बोलकर उठा रही है। वो बोल रही है, आर्यन उठो वरना देर हो जाएगी, ऐसा उसकी माँ ने बोला। तो आर्यन अपनी माँ की आवाज़ को सुनकर बैठ जाता है। तो इस तरह से इस पिक्चर में दिखाई गई जो माँ है उसने अपनी बात को बोलकर आर्यन को समझा दी और आर्यन ने सुनकर उनकी बात को समझ लिया। तो इस तरह का जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। अब संकेत भी भाषा के मौखिक रूप में ही आते हैं। तो बोलकर विचारों को प्रकट करने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिख करके अपनी बात को समझाते हैं और सामने वाला पढ़ करके हमारी बात को समझता है तो उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। तो लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने वाली भाषा को हम लिखित भाषा बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अलग अलग भाषाओं के बारे में। तो हमारा देश बच्चों बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक भाषा नहीं बोली जाती, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल और असम में असमिया भाषा बोली जाती है। और हिंदी बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अब बच्चों, हम अलग अलग देशों की भाषाएं पढ़ते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जिस तरह से हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह से अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम बच्चों पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? जैसे आपने पढ़ा है 10, 20, 50, 100, इनके नोट देखे हैं। तो नोटों पर अलग अलग तरीके से लिखा होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। तो भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, भाषा को लिखने के जो ढंग है, उसको हम लिपि बोलते हैं। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वो शास्त्र है जिससे हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना और अशुद्ध पढ़ना सीखते हैं। कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो भाषा को समझने के लिए व्याकरण के कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जैसे कि वर्ण विचार,
शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण विचार क्या होता है। इसके अंदर क्या चीज़ आती है, जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनका जो आकार है, उनका वर्गीकरण, उनका बोलने का स्थान, जगह और किस किस चीज़ से कोशिश की जाती है वो बोलने की, उन पर बातचीत की जाती है। और शब्द विचार क्या होता है, इनके अंतर्गत हम शब्दों को, बच्चों वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं। तो शब्दों के रूप का, उनकी संरचना, किस तरह से वो बनाए गए हैं, प्रकृति, प्रत्यय, इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है, इसके अंदर देखो बच्चों ऐसा होता है, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर, और उस अक्षरों को मिला करके शब्द बनते हैं और शब्दों को मिला करके वाक्य बनते हैं। तो वाक्य विचार में क्या होता है, इसके अंदर वाक्यों की संरचना, वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद मतलब उनको ट्रांसलेट करना, इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि हम बोलकर और लिखकर दो तरीक़ों से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाती है, और जब हम लिखकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। और भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। और व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान समझते हैं, ज्ञान करते हैं, शुद्ध रूप को लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो ये था बच्चों भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ इसके ग्रामर पोर्शन की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। तो मौखिक भाषा में व्यक्ति बोलता और सुनता है। इसके बाद व्याकरण भाषा का क्या है, शुद्ध रूप सिखाता है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। जापान में कौन सी भाषा बोली जाती है, जापानी। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। इसके बाद पंजाब में कौन सी भाषा बोलते हैं, पंजाबी भाषा बोली जाती है। और भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भाषा को उसके स्थान से मिलाना है। जैसे तमिल में हम तमिलनाडु की भाषा है तमिल। गुजराती कहाँ की भाषा है, गुजरात की भाषा है। चीनी चीन की भाषा है। असमिया असम की भाषा है। और फ्रेंच फ्रांस की भाषा है। तो इस तरह से बच्चों हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ये था बच्चों इस चैप्टर में। थैंक यू।